हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप सबके साथ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 18 से 21 साल में है। ये दोस्तों जो एज होती है 18 से 21 साल, जब आप कॉलेज में होते हैं तो इसे गोल्डन एज कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम जो है अपने दोस्तों के साथ या बहुत सारी फालतू एक्टिविटीज़ में गंवा देते हैं, जबकि ये समय ऐसा समय होता है जो सेल्फ एनालिसिस का होता है, उन मुद्दों को ढूंढने का होता है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जिसमें आप खुश हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ये लाइन बोली, उन मुद्दों को ढूंढना जिसमें आप खुश हो। तो कैसे हम पता करें कि हमें क्या अचीव करना है, हम किस पर्पज़ के लिए बने हुए हैं। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, शायद आपको बहुत अच्छा भी लगे। दोस्तों, अगर हम आजू बाजू की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, नेचर को ऑब्जर्व करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे अगर हम किसी कैट को ले लें तो कभी आपने देखा है कि कैट जो है वो कभी नहाती है, कभी नहीं नहाती। बिना नहाए भी वो एकदम साफ़ सुथरी रहती है। यानी साफ़ सफाई के मामले में भी जो एनिमल्स हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे हैं, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों स्ट्रेंथ की, तो अगर हम कितना भी बॉडी बिल्डिंग कर ले, कितना भी जिम जाए, क्या हम एलिफेंट जितना स्ट्रांग हो सकते हैं? शायद कभी नहीं हो सकते हैं, राइट। या हम कितना भी रनिंग कर ले, क्या हम बर्ड्स को पकड़ सकते हैं? कभी नहीं पकड़ सकते हैं। या अगर हम सेंस की बात स्मेलिंग कैपेसिटी में बात करें, तो जो अगर कहीं शुगर का पार्टिकल गिरा होता है तो जो चींटी होती है उसे तुरंत पता चल जाता है, राइट, कहाँ पर है वो। बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी में बात करें तो कुत्ते जो हैं शायद एक बार में 6-7 बच्चे पैदा करते हैं, हम कभी कर भी नहीं पाए, राइट। यानी हर चीज़ में एनिमल जो है हमसे आगे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मालूम है क्या है कि नेचर ने उनको जो कैपेसिटी दी है ना सबसे ज़्यादा, उसका वो भरपूर उपयोग कर रहे हैं, मतलब फुल कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी मच्छर को देखोगे तो वो घूम घूम के सबका खून ही चूसते रहता है, क्योंकि उसको एक पर्पस है रिप्रोडक्शन, उसके लिए उसको ब्लड चाहिए होता है, राइट। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे अंदर वो चीज़ें क्या है जो बाकी एनिमल से हमसे ज़्यादा है? ऑब्वियसली आप सबको पता को है इंटेलेक्चुअल पावर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या हम उस इंटेलेक्चुअल पावर का पूरा यूज़ कर रहे हैं? क्या हमारे डेली लाइफ के डिसीजन या हम जो भी रोज़ एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल कितने, मतलब हम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का किस लेवल तक यूज़ कर रहे हैं? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग में आजकल एक चलन चल चुका है या बहुत सारे फील्ड में कि एंड मोमेंट पे पढ़ाई कर लो, राइट। एंड मोमेंट पे रट करके पढ़ लो। और आजकल एक पोस्ट भी है, वो चाय वाला बहुत फेमस हो गया था, डॉली चाय वाला, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। ये दोस्तों वो मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि आज अगर अमेरिका और चाइना इतना आगे है तो वो बिकॉज ऑफ उन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को उस लेवल तक यूज़ किया हुआ है। कभी इसके ऊपर हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अगर दोस्तों आपकी ज़िंदगी में आपने अपने इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ें नहीं की ना, तो अपने इस लाइफ को गवा दी। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो इस लाइफ में ऐसा होता है कि ये जो 18 से 21 साल की जो एज होती है, अगर आपने इसमें जो पढ़ने की मेथोडोलॉजी है इसको सही तरह से अडॉप्ट नहीं की। जैसे अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब बहुत डीप में पढ़ना है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैंने रिलेटिविटी पढ़ ली, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, कभी आपने सोचा कि वो क्यों बनाया गया, किसने बनाया, उसकी ब्यूटी क्या है? कभी आपने ये सोचा कि भाई कोई भी लाइट जो मैं आसपास देख रहा हूँ, जो भी सन रेज देख रहा हूँ, ये पार्टिकल भी है, वेव भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? इन चीज़ों पे कभी आपने सोचा? देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में आएगा तो ही आप पढ़ो, लेकिन दोस्तों जब इन चीज़ों पे आप डीप में सोचना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो न्यूरॉन्स है वो उस वे में ऑर्गेनाइज होता है कि आप लाइफ के दूसरे डिसीजन भी जो है ना वो रैशनल तरीके से लेते हो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो गो विथ फ्लो है। शायद आपने इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताना चाहूँगा जिसके आप शिकार हैं। आपने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों दिया? क्योंकि आपने साइंस लिया था, बाकी लोग का भी मार्क्स ज़्यादा थे इसलिए साइंस ले लिया। आपके दिमाग में बैठा दिया गया ना कि मार्क्स ज़्यादा है तो साइंस लेना होता है, और मैथ्स अच्छा लग रहा होगा तो इंजीनियरिंग करनी होती है। और इंजीनियरिंग में भी कौन सी इंजीनियरिंग करनी होती है? कंप्यूटर साइंस। क्यों करनी होती है? वो आपको रियलिटी पता है, आप झूठ बोलते हो लोगों से मेरे को इंटरेस्ट है। शायद आपने कभी उसका हिस्ट्री वगैरह डीप में एलन ट्यूरिंग को भी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि उस बंदे ने कैसे, उसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं, तो उसने कैसे उन चीज़ों को बनाया, जिसे एनिग्मा मशीन को डिक्रिप्ट करने का उन्होंने जो मेथड्स वगैरह बनाया था, कैसे बनाया। कभी आपने उसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं होगा क्योंकि आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है। आपको तो एंड गोल आपका है पैसे कमाना, कैसे मुझे प्लेसमेंट लग जाए और कैसे मेरे पास पैसा आ जाए। दोस्तों ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये सोच रहे होंगे कि पैसा ही एंड गोल होता है। लेकिन उन लोगों को देखो जिनके पास पैसे है, क्या वो खुश है लाइफ में? बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके पास पैसे है लेकिन वो खुश है। वो खुश होने का नाटक करते हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी हम कभी डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि एंड गोल मनी नहीं होता है। बहुत पैसा कमा भी लोगे, शायद आपके सभी पैसे नहीं है तो आपको लगता होगा पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन पैसा आ जाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एंड में वही मैटर करता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कौन सी चीज़ में मुझे खुशी मिलती है। और ये वो एज होती है जिसमें आपको उन चीज़ों को ढूंढना होता है कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मुझे उन चीज़ों को ढूंढना है और सही में उन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो अपने से सच बोलना शुरू करो।
नहीं तो एंड में यही होगा कि कोई भी इंजीनियरिंग है आपका, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, यही देश का दोस्तों हाल है, दुर्भाग्य कह सकते हैं। एंड में जाकर के जॉब आईटी में करते हैं। और मैं इन लोगों को जब देखता हूँ ना कि सैटरडे संडे जाकर के बार में डांस वेंस पार्टी दारू बीरू, तो कंट्री का बहुत सारा यूथ एनर्जी तो इसी में पूरा वेस्ट हो जा रहा है। इन मुद्दों पे भी हम कभी डिस्कस करेंगे। मेरा इस वीडियो का छोटा सा पर्पस बताना ये था कि अपना जो एनर्जी और टाइम है ना, खुद पे लगाओ। कोई भी दोस्त ना लाइफ में काम नहीं आता, सब टाइम निकलने पे जो है वो सटक लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिश्ता जो होता है ना, और कोई भी रिश्ता हो, मैं हर रिश्ते की बात कर रहा हूँ, उसी मतलब का होता है। तो खुद पे टाइम दो और खुद को ढूंढो और देखिए आपको क्या करना है लाइफ में। बिकॉज अगर इन मुद्दों पे आप अगर अभी नहीं सोचोगे, क्योंकि वो आपको कभी आप देखोगे ना कि आप दिन भर जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, कभी आप खुद से बात करने का मौका ही नहीं ढूंढते हो। कभी दिन भर आधे से ज़्यादा आपका टाइम कॉलेज में जाता है, फिर घर पे आते हो तो माँ बाप के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो कभी आप खुद से बैठ करके खुद के बारे में लिखते नहीं हो और खुद के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हो। इन चीज़ों को समझो। और ये एक मेन चीज़ कि एंड में जो पढ़ने का मेथड होता है कि एंड में मैं रट लूँगा, पढ़ लूँगा, इससे ना आपका पूरा जो इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं डेवलपमेंट है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बहुत सारे कोचिंग माफिया, चाहे कोई भी हो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाते हैं, वो आपको बता देंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लो, वन शॉट वीडियो भी डाल देंगे। ये सब फालतू के लोग हैं। अगर मुझे कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, मैं सारे कोचिंग माफिया को पहले बंद कर दूंगा। मतलब क्या ही करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स लाओ। अब क्या कर रहे हो लाइफ में? मतलब कभी आपने सोचा है? पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम लिख के आ रहे हो, क्या मिल रहा है उससे? कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, आपको पता ही नहीं कि वो जो आप पढ़ रहे हो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसका यूज़ कैसे करोगे, आपके फील्ड में कैसे यूज़ होगा, उसको बनाया कैसे गया, किसी ने उसको इमेजिन कैसे किया कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का नीड कहाँ पे आया, जो सिंगल इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमें 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ा, राइट। उस नीड को आपने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने कभी सोचा नहीं फुल डेरिवेटिव कहाँ पे फेल हो गया कि मुझे पार्शियल के बारे में सोचना पड़ा। आप ये सब मुद्दों पे कभी डिस्कस ही नहीं करते हो। आप क्या डिस्कस करते हो? कितने फॉर्मूले हैं, कहाँ यूज़ होंगे, और कोचिंग वाला भी वही सिखा रहा है रट के, है ना। तो आप वो आपके लिए वो महान बन गया, देवता बन गया। तो आप एक गलत लाइफ जी रहे हो, ठीक है, लाइफ को वेस्ट कर रहे हो सिंपली। कभी सोचो इस बारे में। और भी टॉपिक के साथ दोस्तों मैं आऊँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।